सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद काजल। और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर सही किया, फिर मैं किचन में चली गई। मैंने रोटी बनाया, तब तक पापा टहल के आ चुके थे तो पापा ने फटाफट सब्जी बनाई। मैंने दाल रख दी थी, दाल हो चुकी थी, तो फिर हम दोनों लोग ने मिल के और दाल को तड़का लगाया। और हमारे साथ आप भी देखिए कि हमने कैसे तड़का लगाया। मतलब सिर्फ तेल लिया, जीरा लिया और उसमें अजवाइन और लाल मिर्च से हम लोग ने तड़का लगाया। और लगाते ही ये देखिए क्या हुआ। वेट करिए, देखिए। तो ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है, तड़का लगाते टाइम जो होता है। तो फिर हम फटाफट जो है पापा ने सब्जी बना ली तब तक, और फिर मैं चली गई थी नहाने। मैं नहा के आई क्योंकि मेरी 7 बजे की सुबह सुबह क्लास रहती है, कंप्यूटर क्लास। तो मैंने फटफट नहा के आके और जो है कि तैयार भी हो गई थी। और तैयार होने के बाद मैं थोड़ा सा अपना मतलब आज सावन का लास्ट सोमवार है तो मैंने बाल भी धो लिया था। वैसे बात तो सोमवार की नहीं है, ऐसे संडे को मैंने नहीं धुला, तो मैंने मंडे को धुल लिया। फिर मंडे को धुल के जो है कि अपना तैयार होने लगी। फिर फटाफट बालों को सुखाया, अपने बैग में सारी कॉपीज़ रखी क्योंकि ऐसे भी मुझे डेली लेट हो जाता है। और ये देखिएगा, इस मैं तैयार होने के बाद अपने आप को ऐसे मतलब रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं फटाफट जैसे भी तैयार हुई थी मैंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद जो है मैं निकल गई। और जाने के बाद तो मुझको एक तो ऑटो भी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मुझको ये ऑटो मिला। फिर मैं फटाफट क्लास में भाग के आई, जो है कि तब तक सर ने शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोग ने 1 घंटे क्लास लेके फिर हम अपने सिस्टम पे जाके बैठ गए। और सिस्टम पे जाके बैठ के फिर जो भी अपना काम है वो करने लगे, क्योंकि अपना ये जो भी सर ने सिखाया था फिर हम लोग को उसको करके दिखाना भी होता है। तो हमने अपना काम किया। फिर छुट्टी हो गई। फिर हम लोग पैदल ही चले आए क्योंकि मौसम आज का बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर उसके बाद गाइस घर आके मैं तुरंत सो गई और मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। और फिर ये मैं 5 बजे सो के उठ रही हूँ। मतलब घर आने के बाद ना मैंने खाना खाया, ना मैं कपड़ा चेंज की, ना मैं कुछ भी नहीं की, मैं सीधे आके सो गई। मुझे इतनी नींद आ रखी थी। फिर मैं आके खाना निकाली और बैठ के आराम से खाई क्योंकि भाई मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। पर मैं सोची कि मतलब कि अगर खा लूँ क्या पता सही हो जाए। तो फिर मैंने फटाफट खाना खाया। उसके बाद जो है मैं ऐसे ही कपड़ा पहन के सो गई थी। मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, तो मैंने फटाफट जाके जो है कि अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। और फिर कपड़े चेंज करने के बाद जो है कि मैं आ गई। और फिर मुझे मतलब तब भी बहुत सारा काम करना था क्योंकि अभी मैं आके कुछ भी नहीं की थी, मैं सिर्फ सोई हुई थी। फिर मैं उठ के जो है कि अपने बालों को सबसे पहले मतलब उसको सही कर लिया, फोड़ लिया। फिर उसके बाद उसकी ढीली ढीली मतलब बहुत ऐसे नहीं, मैंने उसको टाई कर लिया। और टाई करने के बाद जो है कि फटाफट से मतलब अपने बालों को टाई करने के बाद मुझे ना बहुत नींद आ रही थी, पर मैं सोई नहीं। मैं जो है कि चली गई किचन में। और किचन की हालत आप लोग देखिएगा कि कैसी हो रखी है। मतलब बहुत बेकार हालत हो रखी थी। और फिर उसके बाद मुझे तो सही करना ही था क्योंकि शाम की जो किचन साफ़ करने की ड्यूटी है वो मेरी है, और सुबह खाना बनाने की ड्यूटी जो है मेरी है। और रात का जो भी मतलब काम है वो सारा काम जो है मेरे बड़ी दीदी का है। फिर मैंने ये देखिए किचन, फिर मैंने जो है फटाफट रैक पर से सारा सामान हटाया, रैक को साफ़ किया। और जो भी है कि रैक को साफ़ सुथरा करके फिर बर्तन को अरेंज किया कुछ कुछ। फिर मैंने फटाफट जो है कि बर्तन को भिगो के रख लिया था। फिर फटाफट जो है मैं मांजने लगी। और मांजते जो है कि मैंने सब कुछ मतलब बहुत जल्दी किया क्योंकि मुझे और भी काम थे और मैं एक ही काम में तो नहीं ऐसे रुक सकती। तो गाइस फटाफट जो है मैं बर्तन मांजने लगी। और बर्तन मांजते एक मुझे तो डर इस बात का भी एक रहता है कि अगर अभी लाइट कट जाएगी तो फिर मुझे अंधेरे में ही बर्तन को मांजना पड़ेगा। तो तब तक देखिए क्या हुआ। मतलब भाई साहब मैं अभी सोच ही रही थी और ये हो भी गया। मतलब
क्या ही मेरा दिमाग है कि मैं जो सोच रही थी तब तक हो भी गया। और फिर मैं जो है कि अंधेरे में अपना तब भी काम करने लगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं लाइट आए तो वेट करूं तो फिर सही करूं। तो फिर मैं फ्लैश लाइट ही ऑन करके और मैं फटाफट जो है अपना सारा खंगाल के जो बर्तन को है सारा तो मांज लिया ही था, सिर्फ खंगा के रखना था। फिर मैंने फटाफट जो है कि वो भी काम कर लिया, सारे बर्तनों को अपने साफ़ सुथरा कर लिया। और साफ़ सुथरा करने के बाद फिर उसके बाद जो है मैं आ गई रैक पे। फिर मैंने गैस को साफ़ किया और गैस को फटाफट साफ़ करने के बाद जो है कि मैंने रैक को भी साफ़ किया। और रैक को साफ़ करने के बाद जो है मेरे लगभग सारे काम हो ही गए थे। फिर मैंने फटाफट जो है कि देख लिया कि कुछ और तो नहीं ना बाकी रह गए हैं। फिर ऐसे कोई काम बाकी नहीं था, क्योंकि हमारा किचन बहुत छोटा सा है तो उतना टाइम नहीं मतलब पता तो उतना चल जाता कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ नहीं पता चला हो। और इसी छोटे होने की वजह से इतना कंजेस्टेड हो जाता है ना कि चीज़ें थोड़ी सी हैंडल करना मुश्किल हो जाती है, पर फिर भी करना पड़ता है। तो मैंने फटाफट जो है अपना रैक भी साफ़ कर लिया, गैस भी साफ़ कर लिया, अपने बर्तन को भी धुल लिया। और जो है फटाफट मैं जो है कि अपने मतलब बेसिन वगैरह को सबको साफ़ करके हाथ धुल लिया। और हाथ धुल के जो है कि ये देखिए मेरा किचन कितना साफ़ हो गया है। फिर उसके बाद मैं जो है मुँह धुल के आ गई थी, हाथ मुँह धुल के आ गई थी। और मैंने फटाफट से साफ़ करके थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया। आराम करते ही पापा आ गए ड्यूटी से, और पापा ने हम लोग के लिए माजा लेके आया था। पापा अभी भी छोटे बच्चे ही समझते हैं हम लोग को फिर पर इसकी भी खुशी अलग ही है। फिर पापा फटाफट माजा लेके आ गए थे। फिर हमने उसको पीते पीते जो है कि थोड़ा सा रील्स देखा और थोड़ा सा टाइम अपना जो है फ़ोन चलाने में वेस्ट किया। और ऐसे ही थोड़ी देर टाइम पास करते करते जो है कि फिर मुझे पढ़ना भी था। फिर मैं उठ गई पढ़ने के लिए, और फिर मैं जो है कि अपना फटाफट पढ़ने के लिए बैठ गई। और पढ़ते जो है मेरा आज फिर से टाइम अच्छा खासा चला गया था। मतलब इतना भी नहीं, कल की इतना तो नहीं, पर फिर भी मतलब। और पीछे से देखी मेरी दीदी देख रही थी, मतलब उसकी ड्यूटी लगी हुई है तो अभी वो किचन में है और मैं जो है अपने रूम में आराम कर रही हूँ। वैसे तो मैं जब किचन में रहती हूँ तो दीदी जो है सुबह सुबह अपना सो के मस्त आराम करती रहती है। फिर जो है मैं थोड़ा बहुत लिखी, थोड़ा बहुत याद की, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट की। ऐसे ही करते करते जो है कि टाइम हो गया था। मेरा काम जो है कि जो भी मेरा काम था मैं पूरा कर ली। और काम पूरा करने के बाद मैं जो है आ गई। मैं सोची कि कुछ डेकोरेट कर लूँ। तो फिर मैं जो है कि अपने सारे जो भी मेरा पोथी पत्रा था मैं लेके बैठ गई। मतलब मेरे पास जो सामान थे मैंने सोचा कि आज कुछ बॉटल्स को ड्रॉ कर लूँ, मतलब कि कुछ उसमें कर लूँ। पर जब मैं पेंट देखने गई तो मेरे पास सिर्फ 3 ही पेंट थे। और पेंट ढूंढते मुझको मतलब एक पर्स और एक बॉक्स मिला जो कि मेरे दोनों ही ईयरिंग के थे। और मेरे पास सच में गाइस मतलब ऐसे ईयरिंग मेरे सारे मिल ही नहीं रहे थे। और ऐसे तो हैं डेली वेयर्स वाले मतलब ही नहीं मिलते हैं, बाकी तो वो सब बड़े बड़े वाले मिल जाते हैं। बड़े वाले कौन इतना ध्यान देता है। तो फिर मैंने जो है फटाफट जो है सारी ईयरिंग्स को अपने छाटा और छाट करके एक बॉक्स में जो है एक जगह रख दिया, जो भी मेरे अच्छे खासे बचे हुए थे। फिर उसके बाद मैं ये बॉटल को उठा ली कलर करने के लिए। वैसे तो मेरे पास 3-4 बॉटल था जो मैंने आपको दिखाया था, पर अभी वो सब थोड़े उन सब की कंडीशन सही नहीं थी। अभी मुझको उसको साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, मतलब भिगो के रखना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। और उसके बाद से मैं उन सारे बॉटल्स को ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे पास 3 ही कलर है। और एक येलो वाला जो उसमें से वो तो पूरा का पूरा सूखा हुआ है, मतलब वो पानी डालने से भी नहीं ख़त्म, मतलब गीला हुआ। तो उसको तो मुझे ऐसे ही फेंकना ही पड़ा। और उसके बाद जो है मेरे पास 2 ही कलर था, तो 2 कलर में जो भी मुझको कलाकारी करनी थी और मेरे पास ऐसे कोई सामान नहीं था।
मतलब भाई मेरा जो पेंट ब्रश था ना वो भी बहुत मोटा था। तो ये देखिए मैंने उसको मैं रेड और ब्लैक से ही करने के लिए सोची, तो मैं इसको जो है रेड कलर का पेंट कर ली। और रेड कलर का पेंट करने के बाद मेरे पास ये जो फोम वाला होता है वो भी नहीं था, तो मैंने मेरे पास ऐसे ख़राब ब्लेंडर पड़े हुए थे, तो मैं उसी का यूज़ की और उसको यूज़ करके मैं जो है इसको फिर डबल कोडिंग इसका की और डबल कोड इसका करके और फिर जो है कि ये बॉटल कुछ तो देखने में तैयार हो गई थी। वैसे डबल कोटिंग मैं फिर से ब्रश से करने जा रही थी और मेरा कलर जो है कि उतरने लगा था, पर इस बार मैंने डैब डैब करके, और भाई मैं करते हुए ना मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं बस मेकअप कर रही हूँ। मतलब मेरा हाथ भी वैसे ही चल रहा था जैसे किसी के फेस पे चल रहा हो, ऐसे ही मेरा हाथ चल रहा था। फिर उसके बाद मेरा ब्रश इतना ख़राब था, मतलब इतना मोटा चल रहा था कि मेरी कोई डिज़ाइन ही नहीं बन पा रही थी। और मैं ऐसे डिज़ाइन कोई सोच के भी नहीं रखी थी कि नहीं मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी भी, और उसकी वजह से ये देखिए क्या बना। मतलब कहना नहीं चाहती पर आप लोग समझ जाइए कि मैंने क्या किया है। फिर ये इतना बुरा दिख रहा था और मुझे समझ ही नहीं था कि मैं क्या बना क्या रही हूँ, मैं क्या बनाऊँगी। मतलब थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं आ रहा था, मतलब कि क्या मैं कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। ऐसे मैं कुछ बेल टाइप में पतला बनाने वाली थी और उस पर कुछ मतलब डेकोरेट करने वाली थी फ्लावर वगैरह से करके। पर ये ना इतना मतलब मोटा मेरा ब्रश चल रहा था, ऊपर से उसको लाइनिंग देने में वो और ज़्यादा मोटा हो गया। तो फिर उसके बाद मेरे पास पेंट ब्रश नहीं था, तो मैं ये ख़राब स्केच था मैं वही उठा के लेके आई और उससे मैंने पॉइंट देना शुरू किया। और मैं सोची कि अब जो भी मैं डिज़ाइन पूरी बनाऊंगी वो ऐसे पॉइंट करके ही मतलब करके बना दूंगी। पर भाई 2 जगह पॉइंट करने के बाद और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने फिर कुछ गंदा किया फिर कुछ गंदा करने के बाद उसको सही करने में लग गई। और खैर सही तो अब कुछ भी नहीं होना था। अगर मैं इस पर दोबारा से कोडिंग करती रेड कलर की फिर भी कहीं ना कहीं पता चलने लगता। अगर मैं दोबारा से बॉटल धुलती तो भाई इतना नहीं मेरे पास हिम्मत है। तो फिर मैंने ऐसे एक जगह तो ऐसे कुछ भी कर दिया, फिर बाकी साइड में ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स ही बना दिए और पॉइंट सब करके, और ये मेरा जो बॉटल है ये तैयार हो गया था। वैसे इतना मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना गंदा मैं बनाऊंगी। कोई बात नहीं, इतना गंदा भी नहीं है, चल जाएगा। देखिए ये गाइस, मैं मतलब ये बॉटल मैं आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले बनाई थी और ये इतना सुंदर लगता है कि आज भी इसका कलर वगैरह जो भी है बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे पहले वाले रूम में ही मतलब रखाता है जिसमें गेस्ट लोग आते हैं। और ये कैसा लग रहा है? मेरी एक्सपेक्टेशंस गाइस थोड़ी सी हाई थी, पर कोई बात नहीं, ठीक लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है। इसमें वाइट रोज़ रहता तो शायद और अच्छा लगता। फिर जो है मैं आ गई और अब तक मेरा टाइम हो गया था, मेरा दिन ख़त्म हो गया था, तो मैं अपने बिस्तर को जो है साफ़ की और वो देखिए कलर भी गिर गया। तो गाइस यहाँ मेरा दिन ख़त्म हो गया एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक